सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। सो गाइज आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो पर रिएक्शन लेकर। आज का जो वीडियो है गाइज थोड़ा सा सीरियस टाइप का वीडियो होने वाला है। आई होप एंड तक देखना आप लोग। वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, आप लोग को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आखिरकार चीन ने भारत के सर पर सबसे बड़ा खतरा लाद दिया है और मुसीबत ये है कि भारत सिर्फ बचने की कोशिश कर सकता है क्योंकि टक्कर देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। और अब पिछले गाइज चीन कई ने ऐसा दिनों क्या से कर दिया? जब मैं आपको स्टेल्थ लड़ाकू विमान की खबर देता था तो आप में से बहुत से लोग मजाक उड़ाते थे, इस मामले की गंभीरता को नहीं समझते थे कि भारत कितने बड़े खतरे में है। लेकिन निश्चिंत हो जाइए, आज की ये खबर आपको अच्छे से एहसास करा देगी कि भारत कितने बड़े खतरे में है और भारत किस चीज से अब जूझ रहा है। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर देखिए, चीन का सबसे सीक्रेटिव लड़ाकू विमान J-31B, उस पर सबसे बड़ी खबर आई है। खबर ये कि चाइना का ये नया नवेला स्टेल्थ लड़ाकू विमान चीनी सेना में शामिल कर दिया गया है और इसको लेकर चीन की जो सीसीटीवी है उसने प्रॉपर वीडियो भी जारी कर दिया है। और इस वीडियो में अच्छे से दिखाया गया है J-31B को, जिसकी टेस्टिंग अब कंप्लीट हो चुकी है और ये चीनी सेना में सर्विस देने को पूरी तरीके से तैयार है। और आपको बता दूं कि जो ये J-31B है ये एक डबल इंजन स्टेल्थ लड़ाकू विमान है और गाइस इसे चीन ने वन अमेरिका अपग्रेड का कर जो लिया। F-35 लाइटनिंग 2 है या फिर उसका जो बी वेरिएंट है उसके मुकाबले कंपेयर किया जाता है। और इतना ही नहीं, जो सबसे बड़ा खतरा भारत के लिए वो ये नहीं है कि चीनी सेना में J-31B शामिल हो चुका है। उससे बड़ा खतरा भारत के लिए ये है कि चीन ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ एक डील कर ली है जिसके तहत ये J-31B बहुत ही जल्द पाकिस्तान की सेना में शामिल किए जाएंगे। यानी कि स्टेल्थ लड़ाकू विमान आपको ना सिर्फ भारत के पूर्वी चीनी बॉर्डर पर देखने को मिलेंगे बल्कि पश्चिमी बॉर्डर पर पाकिस्तान जैसे देश के हाथों में भी आपको एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान तैनात मिलेगा। और सबसे खास बात, जिस प्रकार हमने चीन के पहले स्टेल्थ लड़ाकू विमान J-20 का मजाक उड़ाया करते थे, उसके बारे में सीरियसली नहीं लिया करते थे और सीरियसली लेने वाली बात है भी नहीं थी क्योंकि वो प्रॉपर स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं था। J-21B के बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि जितनी भी गलतियां J-20 के मामले में चीन ने करी है उनसे सीख लेकर उसने इस लड़ाकू विमान को तैयार किया है। यानी कि J-20 में जो जो कमियां रह गई थी, जिन कारणों की वजह से वो स्टेल्थ नहीं था, उन सबको सुधारते हुए उसने J-31B का निर्माण किया है। और सबसे खास बात, J-20 की सबसे बड़ी समस्या थी उसका WS इंजन, जो कि बहुत ज्यादा खराब था। उसने इस बार इस WS इंजन में भी बहुत सारे सुधार करके इसे पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बढ़िया बना लिया है। यही कारण है कि J-31B को ना सिर्फ दुनिया बल्कि खुद अमेरिका बहुत सीरियसली ले रहा है कि J-31B वाकई में ही एक काबिल लड़ाकू विमान है। इसे आप ना सिर्फ जमीन पर वायुसेना द्वारा ऑपरेट करवा सकते हैं बल्कि ये नौसेना के इस्तेमाल में भी आ सकता है क्योंकि ये एक डेक बेस लड़ाकू विमान की तरह भी काम करता है। यानी कि चीन के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उन पर भी इसे तैनात किया जा सकता है। और यही कारण है कि इस वक्त भारत से लेकर अमेरिका सबकी सरदर्दी का कारण है J-31B। और भारत के लिए तो ये डबल सरदर्दी है क्योंकि चीन के साथ साथ पाकिस्तान की सेना भी इसे ऑपरेट करेगी। और बताया जा रहा है कि एज सून एज पॉसिबल ये लड़ाकू विमान चीन पाकिस्तान को देगा क्योंकि उसने वादा किया है कि जैसे ये हमारी सेना में शामिल होंगे उसके कुछ ही महीनों के बाद आपकी सेना में शामिल करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। यानी कि अगर अगले साल भी आपको J-31B पाकिस्तान की सेना में दिखने लगे तो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित मत होना क्योंकि इसकी संभावनाएं अब बहुत ज्यादा है। और उससे बड़ी समस्या भारत के लिए ये है कि हमारे पास इसका कोई जवाब ही नहीं है क्योंकि इससे मुकाबला करने के लिए हमारे पास एक भी स्टेल्थ हथियार नहीं है। जी हाँ, हमारे पास 0 स्टेल्थ लड़ाकू विमान है और हम इस वजह से इन्हें प्रॉपर्ली टक्कर नहीं दे पाएंगे। सारे लड़ाकू विमान हमारे ऐसे हैं जो नॉन स्टेल्थ हैं। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि भारत को कहीं से भी कम से कम 2 स्क्वाड्रन लड़ाकू विमानों का जुगाड़ करना पड़ेगा जो कि स्टेल्थ हों, क्योंकि पहले तो एक में भी काम चल जाता,
अब तो कम से कम 2 स्क्वाड्रन चाहिए होंगे चीन पाकिस्तान दोनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि भारत और स्टेल्थ इससे संबंधित अब खूब खबरें आने वाली हैं और सारी आपको यहाँ देखने को मिली। तो दोस्तों वीडियो था यहाँ पे खत्म। वीडियो तो बहुत ही नॉलेजेबल था। अब वीडियो को देखने के बाद आप लोग को पता ही चल गया कि क्या मामला हो चुका है। जो कांड हुआ है ना वो बहुत ही खराब हुआ है गाइस। चाइना का J70 को लेकर तो हम लोग बहुत ही मजाक उड़ा लिया, बल्कि हमने नहीं पूरा वर्ल्ड ने। मगर उसने अब प्रॉपरली जो 5th कैटेगरी का फाइटर जेट बोलते हैं जिसको स्टील्थ फाइटर जेट, वो बनाकर रेडी कर लिया है। अब उसने इतना अच्छा काम किया, ठीक है, इससे तो अप्रिशिएट तो करना ही चाहिए, चाहे वो हमारा एनिमी कंट्री क्यों ना हो। ठीक है, उसने खुद ने बनाया, वो खुद यूज़ करता तो वो बहुत ही अच्छा बात होता, उससे हम निपट लेते। मगर वो पाकिस्तान के साथ डील करके बैठा है गाइस कि हम हमारे सेना में शामिल करेंगे उसके बाद तुम्हारे। तो आप लोग सोच सकते हो चीन और पाकिस्तान का हमें लेकर जो मनसा है ना, वो आप लोग सोच ही सकते हो कितना गंदा और कितना डरावना हो सकता है। तो इससे निपटने के लिए भाई इसमें तो अपने भारत सरकार से एक ही बात कहना चाहता हूँ, हो सके तो बहुत ही स्पीड से इनको को डेवलप किया जाए, और नहीं तो बाहर से आप एक स्टील्थ फाइटर जेट खरीद सकते हो। ये भी देखिए दोस्तों, चाइना का जो J31B स्टील्थ फाइटर जेट है ना, उसको काउंटर करने जैसा हमारे पास कोई भी फाइटर जेट अभी अवेलेबल नहीं है। चाइना के लिए तो ये न्यूज़ बहुत ही अच्छा है और उन्होंने एक बहुत अच्छा और एक और उपलब्धि हासिल कर लिया है, ठीक है। मगर ये जो न्यूज़ है हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक है गाइस। इसको तो हमारे जो भारत सरकार है इसको बहुत ही डीपली एनालिसिस करना ही चाहिए। और अगर पाकिस्तान के हाथ में आ गया तो आप लोग सोचो वो जो परिस्थिति क्या हो सकता है। ओवरऑल वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल था। आप लोग कर आप लोग कमेंट में जाकर बताना जरूर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। सो गाइस इसी तरह का और भी नॉलेजेबल टॉपिक को लेकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।